प्यारे बच्चों, आज के इस वीडियो में बिहार पुलिस CSBC कांस्टेबल की जो अभी परीक्षा चल रही है, इस परीक्षा में जो किस तरह से क्वेश्चन आपको आएंगे और किस तरह से क्वेश्चन आपको डील करनी है और किस तरह के क्वेश्चन आपको समझना है, पढ़ना है, इसके लिए आप लोग तैयार हो जाइए। तो सबसे पहला क्वेश्चन है आपका कि जो बिहार में पहली बार राष्ट्रपति शासन कब लगा था। ध्यान दीजिएगा, ये क्वेश्चन आपको 110% आने की संभावना है। बिहार में पहली बार राष्ट्रपति शासन कब लागू किया गया था। आप लोग को बता दूं कि सबसे पहली बार राष्ट्रपति शासन 1968 से 69 के बीच में किया गया था। बिहार में राष्ट्रपति शासन लगने की नौबत 8वीं बार आई है। पहली बार राष्ट्रपति शासन जनवरी 1968 में लगा था, जो 1 महीने तक चला रहा। जुलाई 1969 में एक बार फिर राष्ट्रपति शासन लगाना पड़ा था, जो जनवरी 1970 तक चला था। इसके बाद 1972, 1970, 1980 और 1995 में राष्ट्रपति शासन लगाया गया था। इसके बाद हम चलेंगे दूसरा क्वेश्चन में, संयुक्त राष्ट्र संघ ने किस वर्ष उपभोक्ता के अधिकारों एवं सुरक्षा के लिए सिद्धांत निर्धारित किए थे। ध्यान दीजिएगा, संयुक्त राष्ट्र संघ, इसमें आपको करंट अफेयर से भी क्वेश्चन आ सकता है और आपको वर्ल्ड हिस्ट्री से भी क्वेश्चन आएगा। ध्यान दीजिएगा, तो इसका ऑप्शन 1985, 1990, 2005, 2010। आप लोगों को बता दूं कि इसका जो सही आंसर होगा वो होगा 1985, क्योंकि 1985 में संयुक्त राष्ट्र संघ ने उपभोक्ता संरक्षण के लिए संयुक्त राष्ट्र के दिशा निर्देशों को अपनाया था। उसके बाद हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर आपको थर्ड में। तो थर्ड में क्वेश्चन ये है आपका कि कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच के क्षेत्र को क्या कहा जाता है। तो इस पिक्चर में ध्यान दीजिएगा, जैसे ये आपका यदि अर्थ बनाते हैं, ये आपका इक्वेटर है, ये आपका ऊपर का ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और नीचे का ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, कर्क रेखा और मकर रेखा, इसके जो बीच की रेखा होती है, इसमें आपको कुछ ऑप्शंस दिए गए हैं। शीतोष्ण कटिबंध क्षेत्र, उष्णकटिबंध क्षेत्र, इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर होगा आपको कर्क रेखा। कर्क रेखा से मकर रेखा के बीच की जो स्थान होती है उसे उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र कहा जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन में, राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्य की नियुक्ति कौन करता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन से रिलेटेड क्वेश्चन आपको एग्जाम में आने की संभावना है। तो ध्यान दीजिएगा कि राज्य लोक सेवा आयोग की सदस्यता नियुक्त कौन करता है। तो पहला ऑप्शन राष्ट्रपति, दूसरा आपको राज्यपाल, तीसरा मुख्यमंत्री, तीसरा प्रधानमंत्री, चौथा मुख्यमंत्री। ध्यान दीजिएगा, यदि वह संघ आयोग का संयुक्त आयोग है तो राष्ट्रपति के द्वारा ही किया जाए। इसका आंसर क्या होगा, राष्ट्रपति। चलिए अगले क्वेश्चन में हम लोग चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन है, सांसद में संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है। ध्यान दीजिएगा, सांसद में की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है। तो प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, लोकसभा और अध्यक्ष मुख्यमंत्री। तो ध्यान दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका सही उत्तर होगा लोकसभा अध्यक्ष। क्या होगा आपको, इसका सही आंसर होगा लोकसभा अध्यक्ष। इसका सही ऑप्शन होगा आपको लोकसभा अध्यक्ष, क्योंकि ये जो है आपको इसका सही ऑप्शन लोकसभा अध्यक्ष, क्योंकि सांसद के संयुक्त सत्र के राष्ट्रपति द्वारा बुलाया जाता है और लोकसभा की अध्यक्षता में किया जाता है, या अनुपस्थिति में लोकसभा के उपाध्यक्ष अथवा इसकी अनुपस्थिति में राज्यसभा के अध्यक्ष जो होता है वो अध्यक्षता करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में किसे बैंकों का बैंक कहा जाता है। बहुत ही आसान क्वेश्चन है बच्चों, इसको आप अच्छे से ध्यान दीजिएगा। तो बैंकों का बैंक जो कहा जाता है वो भारतीय रिजर्व बैंक को कहा जाता है। भारतीय रिजर्व बैंक को ही बैंकों का बैंक कहा जाता है। अब चलिए आगे हम चलते हैं। विषुवत रेखा के समीप तापमान सबसे अधिक होता है, क्योंकि विषुवत रेखा ऑप्शन है कि ताप छोटे क्षेत्र में केंद्रित होता है, ताप बड़े क्षेत्र में केंद्रित होता है, विषुवत रेखा सूरज के समीप है, विषुवत रेखा सूरज की तरफ झुका हुआ है। तो ध्यान दीजिएगा, तो विषुवत रेखा सूरज की तरफ झुका हुआ है और विषुवत रेखा सूरज के समीप है, ये दोनों कंफ्यूज करने वाला ऑप्शन है। तो इसके लिए आप ध्यान से पढ़िएगा। इसका आंसर, विषुवत रेखा पर वर्षा सूरज की किरणों पर सीधी पड़ती है, सीधी पड़ता है, इसका मतलब सूरज की किरणों की तरफ वो झुका हुआ है। इससे महासागर में जल का तापमान बढ़ जाता है तथा उसका घनत्व क्या होता है, कम हो जाता है।
अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में, निम्नलिखित में से कौन सा विद्वान भारत में महमूद गजनी के साथ आया था? आप लोग पढ़े होंगे 7th क्लास के एसएसटी में और 6th क्लास के एसएसटी में। एशियन हिस्ट्री में एक एशियन हिस्ट्री क्वेश्चन आया है कि जो है आपको विद्वान जो है जो आए थे मोहम्मद महमूद गजनी के साथ में, उसका नाम क्या था? अल बेरूनी था। उसका नाम क्या था आपको? अल बेरूनी। सही उत्तर अल बेरूनी है। अल बेरूनी मोहम्मद गजनी के साथ बात आया, जिसने किताब उल हिंद लिखा था। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाषाण युग में काटने के लिए सामान्यता जो है आपको उपकरण को क्या कहा था? मतलब पाषाण युग में जो फसल काटने के लिए जो उपयोग करने वाले आपको उपकरण था, उसको क्या कहा जाता है? ऑप्शन है आपको गोंडा, कुल्हाड़ी, चाकू, कैंची। इसका आंसर हो जाएगा आपको कुल्हाड़ी। हाथ की कुल्हाड़ी शायद पाषाण युग का सबसे लोकप्रिय औजार था, जिसका उपयोग काटने और सफाई करने के उद्देश्यों से किया जाता था। उसके बाद ये क्वेश्चन है हमारे, इस क्वेश्चन को आप नोट डाउन कर लीजिए। हो सकता है मैं आपको 100% तो नहीं कहूँगा, लेकिन 90% ऐसे क्वेश्चन आने की संभावना। यदि ये क्वेश्चन नहीं आए तो इस क्वेश्चन से रिलेटेड ही क्वेश्चन आपको एग्जाम में आएंगे। इसके लिए प्यारे बच्चों आप लोग चिंता न करें, जम के एग्ज़ाम दें और एग्ज़ाम के साथ साथ जो अपडेट होता है वो अपडेट हमें दें। ये आपको जीके से रिलेटेड क्वेश्चन था। आप लोग का दिन शुभ हो, और आप लोग यदि आज एग्ज़ाम दिए हैं या आप आगे एग्ज़ाम देने वाले हैं, उसके लिए अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिए ये कुछ क्वेश्चंस को, और इससे रिलेटेड क्वेश्चन को आप पढ़िए। धन्यवाद।